Hi Rajiv, good morning. Guys, let's start. Apparently we have, I'll just share my screen. Let me know it's once it's visible. Everybody of you can see my screen, right? Okay. So we have so far completed, uh, yes. We have so far completed drill, featured snippets, and position zero optimization. And now we'll start with conversational queries and NLP. इसमें से पहले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, anybody has any doubt, any questions, or anything else if you have. Anybody has any doubts में yes का मतलब doubts हैं या doubts नहीं है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ. If doubts हैं तो बताओ what are the doubts and I can clear them. Okay, no problem. जब भी डाउट हो तो just let me know. Okay, let's start with conversational queries and NLP. Now, what is conversational query? Conversational query basically एक होते हैं हमारे नॉर्मल कीवर्ड्स. ठीक है. नॉर्मल कीवर्ड्स में हम क्या करते हैं कि हम ना लिख देते हैं लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग. तो अब गूगल हमको अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देता है. या अगर हमको किसी जगह का वेदर समझना है, लेट्स से हमको पुणे का वेदर समझना है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे पुणे वेदर. ठीक है. बट कन्वर्सेशनल क्वेरी क्या होती है? कन्वर्सेशनल क्वेरी तब होती है जब आप क्या करते हो. आप जो आपकी क्वेरी है, जो आपके कीवर्ड्स हैं, उसको इस तरीके में लिखते हो जिस तरीके में जो लोग हैं वो नेचुरली बात करते हैं. यानी कि सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखते हो, एक पूरा सेंटेंस लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल कीवर्ड बेस्ड क्वेरी होगी, है ना, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज उसको उसको बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग. लेकिन अगर यही मुझे कॉन्वर्सेशन में देनी होगी तो आई विल से व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स. ठीक है. देन सेकंड, अगर मुझे लेट्स से पुणे का वेदर सर्च करना है तो इंस्टेड ऑफ वेदर वेदर पुणे, आई विल सर्च विल इट रेन इन पुणे दिस वीकेंड. है ना. तो कॉन्वर्सेशनल क्वेरी क्या होती है? कॉन्वर्सेशनल क्वेरी बेसिकली एक तरीके की क्वेरी होती है. ठीक है. जिसमें कीवर्ड्स तो होते हैं बट वो कीवर्ड्स एज पूरे सेंटेंसेस में, राइट, वो कीवर्ड्स एज पूरे सेंटेंसेस में ही कवर्ड होते हैं. ठीक है. हम उस क्वेरी को ऐसे लिखते हैं जैसे हम नॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल, हम उस क्वेरी को ऐसे लिखते हैं जैसे हम ना नॉर्मली, कैसे बोलते हैं उसको, कि नॉर्मली बात करते हैं. ओके. सो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज कि कीवर्ड और कॉन्वर्सेशनल क्वेरी में क्या फर्क होता है. कीवर्ड और कॉन्वर्सेशनल क्वेरी में ये फर्क होता है कि कॉन्वर्सेशनल क्वेरी में हम सिर्फ सेंटेंसेस नहीं लिखते, हम पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखते हैं. दैट इज नोन एज कॉन्वर्सेशनल क्वेरी. ठीक है. ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट्स है तो बता दो प्लीज. ये नोट डाउन कर लो.
जब हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। गाइस डन। अब नेक्स्ट आता है ये मैटर क्यों करती है। ठीक है। ये जो कॉन्वर्सेशनल क्वेरी होती है, ये मैटर क्यों करती है। सबसे पहले, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉइस सर्च यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, अब लोग ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं गूगल से, रैदर देन उसको सिर्फ कीवर्ड्स देने की जगह। ठीक है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं गूगल से उसको कीवर्ड्स देने की जगह। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए इट इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट कि हम कॉन्वर्सेशनल क्वेरी वाले एसईओ के लिए अपने अपने एसईओ को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। एंड थर्ड, गूगल जो है वो प्रेफर करता है कंटेंट दैट गिव्स डायरेक्ट आंसर। दैट इज, अगर कोई पूछ रहा है हाउ टू बॉयल एन एग, तो गूगल शुड हैव अ डायरेक्ट आंसर। वो आपको घुमा के नहीं बताना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स वेरी डायरेक्ट, इट शुड बी डायरेक्ट आंसर। ठीक है। सो नाउ व्हाई इज दिस कॉन्वर्सेशनल क्वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज नंबर वन, लोग वॉइस सर्च यूज कर रहे हैं अपने फोन्स पे, एआई असिस्टेंट से वॉइस सर्च में बात करते हैं। नंबर टू, लोग जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कीवर्ड्स नहीं लिख रहे हैं। राइट। सीधा स्ट्रेट गूगल से क्वेश्चंस पूछते हैं। प्लस नंबर थ्री, गूगल भी अब सबको नेचुरल आंसर्स और डायरेक्ट कंटेंट देना प्रेफर करता है, rather देन घुमा फिरा हुआ कंटेंट। सो दैट इज व्हाई आपका जो एसईओ कंटेंट है वो कॉन्वर्सेशनल क्वेरी में होना चाहिए, प्लस जो कॉन्वर्सेशनल क्वेरी है यानी कि क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी से कि एईओ इज द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग नाउ डेज। ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, व्हाई इट मैटर्स, एंड देन वील स्टार्ट एनएलपी।
Guys, done? Okay, next. Next is natural language processing. Now, what is natural language processing? Basically, ये AI की एक ब्रांच होती है जो मशीन्स को हेल्प करती है ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है। NLP क्या होती है, वापस समझो। अब एक बात समझो, AI जो है ना, एआई का जो एआई है वो, आप चैट जीपीटी को कुछ भी पूछते हो, सो हाउ इज चैट जीपीटी, या हाउ इज जेमिनाई, या हाउ इज, जो भी कितने भी एआई टूल्स हैं आपके पास, वो सारे टूल्स आपकी बात कैसे समझ सकते हैं? हाउ आर दे एबल टू अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट यू आर वांटिंग फ्रॉम देम? हाउ आर दे एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उनसे क्या चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, किस चीज का आंसर समझना चाहते हो? सो उस वो कैसे समझ पाते हैं? दे अंडरस्टैंड इट थ्रू एनएलपी। ठीक है। एनएलपी क्या होती है? एनएलपी क्या होती है? एनएलपी इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी ब्रांच होती है एआई की जिससे गूगल हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, जो भी हो, वो एआई आपकी बात समझ सकता है। अब गूगल क्यों यूज करता है एनएलपी? गूगल एनएलपी इसलिए यूज करता है ताकि जो आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हो वो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ सके, उसका मतलब और इंटेंट समझ सके, और जो आपने क्वेरी पूछी है उसके लिए आपको रेलेवेंट आंसर दे सके। ठीक है। सो एनएलपी क्या है? अगेन, गूगल के लिए एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनएलपी। बिकॉज एनएलपी गूगल को ये समझने में अंडरस्टैंड करती है कि यूजर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, किस चीज का जवाब चाहते हैं, किस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। दैट ऑल इज गिवन बाय, दैट ऑल गूगल अंडरस्टैंड्स थ्रू एनएलपी। इसमें कोई डाउट है? प्लीज इसको लिख लो। Guys, please quickly note down. ओके। बाकी लोग, राजीव, मीता, व्हाट इज एनएलपी डन? Yes, it's done. ओके। Yes, yes, ma'am. Yes. नाउ गाइस, लेट्स डू अ क्विक एक्टिविटी। अभी हमने देखा था कि कीवर्ड्स और कॉन्वर्सेशनल क्वेरी में क्या फर्क होता है। ठीक है। तो लेट्स टेक अ फ्यू कीवर्ड्स एंड सी इफ यू गाइस आर मेक able to make conversational queries out of it. Okay. So these are the keywords, इनका you have to make conversational query। जैसे यहाँ पे ये कीवर्ड है और ये conversational query है, वैसे ही इन keywords का you have to make a conversational query। Please take 5 minutes to do it and एक एक सब बताना।
नाइस डन। बना ली क्या इसकी कॉन्वर्सेशनल क्वेरी? Rajiv, you can rejoin or maybe take your hotspot for internet. Anjali, what is the conversational query for yoga benefits? Yoga benefits पूरा डालना है ना? The entire yoga benefits keyword should come in it.
Guys, any doubts? So how to write for conversational query is number one, simply natural language use करो. Number two, short और clear answers use करो. Number three, guys please इसको नोट डाउन कर लो. हो गया तो let me know.
ओके गाइस, नेक्स्ट इज सर्च इंटेंट की डेफिनेशन क्या है। अब हमने यहाँ पे बात करी थी कि एनएलपी कौन से इंटेंट पे काम करता है, ठीक है। तो इंटेंट क्या होता है? इंटेंट बेसिकली वो रीजन होता है जिसके जिसके बेसिस पे जो आपका यूजर है वो एक चीज को सर्च कर रहा है। मतलब इंटेंट क्या है? इंटेंट बेसिकली वो रीजन है जिस लिए, राइट, जिस लिए जो यूजर है वो क्वेरी को सर्च कर रहा है। यानी कि अब आप मानो आप जाके सर्च कर रहे हो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना। तो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स अगर आप जाके सर्च कर रहे हो तो आपका इंटेंट क्या है उसके पीछे? कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। यानी कि आपका रीजन क्या है उसके पीछे? कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग में आगे करना है। अगर आप जाके सर्च कर रहे हो बेस्ट स्किन केयर ब्रांड, तो क्या है, आपको स्किन केयर बाय करना है, दैट इज वाई आप जो है स्किन केयर के लिए सर्च कर रहे हो, राइट। तो सर्च इंटेंट क्या होता है? सर्च इंटेंट का मतलब ये है कि कोई भी यूजर जो क्वेरी कर रहा है उस क्वेरी के पीछे उसका रीजन क्या है। यानी कि जब वो सर्च कर रहा है तो वो क्या देखना चाहता है? वो कोई वेबसाइट ढूंढना चाहता है, कोई दो ऑप्शंस को कंपेयर करना चाहता है, या फिर कुछ बाय करना चाहता है। तो whenever somebody is searching, you have to understand their intent, you have to understand कि उनका रीजन क्या है वो पर्टिकुलर चीज को सर्च करने का, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका रीजन क्या है उस चीज को सर्च करने का। क्योंकि जब आप उस रीजन को समझोगे, ठीक है, तो ही आप अपना आंसर लिख पाओगे, तो भी आप और चीजें कर पाओगे, ठीक है। जब आप उस इंटेंट उस रीजन को समझोगे तभी आप अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज कर पाओगे। अब इसके लिए जो सर्च इंटेंट है उससे हमको सर्च इंटेंट हम क्यों समझते हैं? ताकि हम अपना कंटेंट सही कंटेंट क्रिएट कर पाए, राइट। उसके बाद एसईओ की रैंकिंग्स इंप्रूव कर पाए और जो यूजर ढूंढना चाहते हैं वही उनको मिले, ठीक है। सो सर्च इंटेंट क्या होता है? सर्च इंटेंट बेसिकली रीजन होता है एक यूजर के सर्च क्वेरी के पीछे का। वो ही आपको ये बताता है कि वो इस क्वेरी को सर्च करने से या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सर्च करने से क्या समझना चाहते हैं। जब जब आप इंटेंट समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे बेटर कंटेंट बना सकते हो। दूसरा, एसईओ रैंकिंग्स कैसे इंप्रूव हो सकती हैं। और तीसरा, सेटिस्फाई यूजर्स, यानी कि आप यूजर्स को जो वो चाहते हैं वही दे पाओ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो प्लीज। हो जाए तो बताना है। देन वी सी व्हाट आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट।
गाइस डन। अब ये देखो कि जब हम इंटेंट करते हैं तो इंटेंट जो है, हमारे पास चार अलग अलग टाइप का इंटेंट होता है, ठीक है। चार अलग अलग टाइप के इंटेंट्स कौन से होते हैं? इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशन होता है सिंपल लर्न या अंडरस्टैंड करने के लिए। नेविगेशनल एक स्पेसिफिक साइट पे या पेज पे जाने के लिए। कमर्शियल जब आप कंपेयर करते हो। और ट्रांजैक्शनल जब आपको कुछ बाय करना होता है। ये तो सिंपल है, ये हमने कंटेंट में भी पढ़ा था कि चार टाइप का कंटेंट होता है। इंफॉर्मेशनल जब जो इंफॉर्मेशन देता है। नेविगेशनल जो कोई भी स्पेसिफिक साइट पे आपको लेकर जाता है। उसके बाद कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। ठीक है। ये लिखना है तो यू कैन, बट आई थिंक ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अलग अलग इंटेंट जो है वो ये ड्राइव कर सकता है, अलग अलग इंटेंट ये समझा सकता है कि किस टाइप का कंटेंट आपको लिखना है, किस टाइप का आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। what all you have to do, how you have to write the content, what kind of questions you have to give। ये सब कुछ कैसा ड्राइव होता है सर्च इंटेंट से, कि आप कौन से तरह का जो इंटेंट है वो समझना चाह रहे हो। ठीक है। ओके गाइज, दैट्स वेरी मच इट। लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन टेक्स्ट मी इन द ग्रुप, पर्सनल, वेर एवर यू वांट, एंड देन वी कैन मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।